हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। मैं हर्षित सैनी आज आऊँगा एक नया क्वेश्चन लेकर। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के ऊपर है और ये एक आईआईटी जेईई में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ओके, इफ z1, z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that real part of z1 equals to mod of z1 minus 1, real part of z2 equal to mod of z2 minus 1, okay, and argument z1 minus z2 equals to pi by 6, then imaginary part of z1 plus z2 is equal to, बताना है कि 2 by root 3 होगा, 1 by root 3 होगा, 2 by root 3 या root 3 by 2, इनमें से किसके इक्वल आएगा। ओके, सो एक्चुअली में वो क्या कह रहा है यहाँ पर, z1 और z2 हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। z1 z2 क्या दिए गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 जो होगा वो अगर हम z1 माइनस 1 का मोड निकालें तो वहां से निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालें। और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, z2 माइनस 1 का मॉडुलस निकालेंगे तो वहां से रियल पार्ट ऑफ z2 निकलेगा, बिकॉज हमें पता है ना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास है x प्लस आयोटा वाई है, जिसमें x और y हमारे कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। ओके, सो जो x है वो भी एक रियल नंबर है, जो y है वो है भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 भी एक रियल नंबर होगा, और वो कहाँ से आ रहा है, हमारा मॉड ऑफ z1 माइनस 1 की हेल्प से, और रियल पार्ट ऑफ z2 मॉड ऑफ z2 माइनस 1 की हेल्प से। एंड फिर क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस लूँ z1 माइनस z2, उसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो इक्वल होगा पाई बाय 6 की। तो बताना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 उसके सम, उन दोनों के सम का इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कुछ नहीं समझ में अगर आता है तो आप ऐसे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। z1 को हम जनरली मान लें कि ये है हमारा रियल, जो हमारा z1 है x1 प्लस आई y1, z2 कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, x2 प्लस आई y2। ओके, नाउ जिसमें हमारे एक्साइज जो है वो भी हमारे रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, और जो वाई आई है वो भी हमारे रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए। ओके, नाउ वो कहता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 जिसे हम x1 बोलते हैं वो हमारा इक्वल है मॉड ऑफ z1। z1 की वैल्यू कितनी, x प्लस आई y1 माइनस 1, इसका मॉडुलस। सो पहले से अपनी फॉर्म में लिखिए, x1 माइनस 1 प्लस आई इंटू y1। ओके, सो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा x1। ओके, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ मोर ओवर हम एक काम और कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट भी यहाँ से हटा सकते हैं। क्यों, किस वजह से मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो इक्वेशन आई x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ओके, नाउ रियल पार्ट ऑफ z2 हमारा इक्वल है, जिसे हम x2 बोलते हैं, वो होगा x2 प्लस आई y2 माइनस 1 के इक्वल, और वो है हमारा x2 माइनस 1 प्लस आई y2, और ये होगा हमारे पास यहाँ पर x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, सो x2 हमारे पास यहाँ पर कितना है, अब मैं स्क्वायरिंग वो साइड करता हूँ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई।
x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 3 है, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को, इक्वेशन हमारी 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा देखते हैं। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, सो ये हमारा क्या आएगा, x1 माइनस 1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, और अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 x1 प्लस y1 का स्क्वायर। ओके, एंड माइनस यहाँ पर क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 x2 प्लस y2 का स्क्वायर। ओके, सो फर्दर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा x2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x2 माइनस y2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करिए, यहाँ से ये कैंसिल है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, सो एट द एंड हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, वेट, ओके, राइट साइड तो जीरो जाएगी, जीरो मिल जाएगा हमारे पास। लेफ्ट साइड में अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, सो x1 माइनस x2 हो जाएगा एंड प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ आप ऑब्जर्व करिए, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ये हम किसी वजह से कर रहे हैं इतना सॉल्व। ओके, कोई रीज़न है इसके पीछे, आगे आपको पता लगेगा, और ये राइट साइड लेके जाएंगे 2x1 माइनस x2। ओके, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2। सो ये हमारे पास यहाँ पर से इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 4p, हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। नाउ हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज 5/6। सो z1 क्या है, x1 प्लस i/y1 माइनस z2 क्या है, x2 प्लस i/y2 i/y2। ओके, सो अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, x1 माइनस x2 प्लस iota outside, y1 minus y2 we can take common or not, that is 5/6। अब हमें बताए, फॉर रिकॉल करने वाली बात है, फॉर एनी z बिलोंग्स टू c के लिए, अगर z हमारा x प्लस आई वाई की फॉर्मेट में है, सो हम जो हमारा थीटा होता है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, 5/6 है, पॉजिटिव है। ओके,
इट इज इन पॉजिटिव। सो जो tan इनवर्स हम लिखते हैं वो कितना होता है हमारे पास यहाँ पर y/x, ये होता है हमारा अल्फा। ओके, tan इनवर्स मोड ऑफ y/x, ओके, लाइक दैट। एंड थीटा अगर ये जो अल्फा है हमारा, हम इस z कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग कहते हैं, अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज हो जाएगा अल्फा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा से आर्गुमेंट निकालेंगे हम। अगर z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम माइनस पाई एल प्लस अल्फा करेंगे, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करिए कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। इट इम्प्लाइज दैट एक्स और वाई हमारे दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। इट इम्प्लाइज दैट इवन इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, और ये इम्प्लाई क्या करेगा, tan इनवर्स, हमें मोड की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो पॉजिटिव है, y/x आ जाएगा इट इज, ओके, अल्फा, और ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा tan इनवर्स, अगर हम लेफ्ट साइड का हम आर्गुमेंट निकाल लें तो tan इनवर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू π/6। सो अगर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू tan of π/6 or not, tell me if I took tan both side, okay. Now y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू tan of π/6 विल बी 1/√3 होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर हमें दिया हुआ y1 माइनस y2 y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2, और यहाँ पर है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, सो हमें एक्चुअली में वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी ना, हमें एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लेते हैं यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 plus z2, okay, so that will be imaginary part of x1 plus I y1 plus x2 plus I y2। so clearly imaginary part यहाँ से कितना आएगा, y1 plus y2 आएगा। okay, हमें y1 minus y2 upon x1 minus x2 की वैल्यू दी गई है। so from फिफ्थ हम y1 plus y2 की वैल्यू वहाँ से ले सकते हैं, वो होगी हमारी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। ओके, सो इट विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। ओके, नाउ आप ऑब्जर्व करिए, अब हमें क्या दिया गया है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 की वैल्यू दी गई है। सो 2 अपॉन वैल्यू कितनी होगी इसकी, आप ऑब्जर्व यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं हम इसको, फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 2 टाइम्स x1 माइनस x2 की x1 माइनस x2 अपॉन माइनस x2 वैल्यू किसको हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर √3 हो जाएगी एक्चुअली। ओके, क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। ओके, सो हेंस हमारा आंसर क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना हुआ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ओके, ये हमारा आंसर हुआ इसका।
ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, आंसर हमारा यहाँ पर हुआ ए ऑप्शन ट्रू होगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? ए ऑप्शन। सो इट इज एमसीक्यू। ओके, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।